मेरे ख्याल मुझे लग रहा है आपसे मिलने के बाद शो ज्यादा मिलने लग गए हमको। ये भी होता है, ये होता है भाई साहब, किस्मत होती है बंदों की, आप माने ना माने। लाइट लगा वहां पे। गीली कर लेंगे उसके बाद। क्या बात है, सही सही सही। आप लोग तो सुंदर भी लग रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अब ना अगले 70 मिनट, अगले 65-70 मिनट आपको बीच बीच में ऐसे लम्हे आएंगे जहां पे आपको अपने पिताजी दिखेंगे। कसम वाली दिखेंगे आपका चलते शो में। हो रे इसके पास भी है डिट्टो बहन, सेम कपड़े से कटे हैं। मतलब हो सकता है अगर आप अपने पापा के साथ देखो जरा, मतलब देखो, मतलब ये ज्यादा हो गया है तो होगा ऐसे बीच बीच में बहुत लम्हे आएंगे जहां पे आपको रिलेटेबिलिटी प्रो मैक्स दिखेगी। ठीक है, बीच बीच में मोमेंट्स आएंगे, लेकिन अगर पूरे 70 मिनट दिखे तो आके मिली। पापा हमारे टूर पे थे, हाँ? सिर्फ शो नहीं, भाई बहन ढूंढ रहा हूं मैं। आजकल के जो ये ताजे ताजे बच्चे आए हुए हैं, इन लोगों की अपब्रिंगिंग हो रही है। मेरे टाइम में ये टर्म कहां थी, हम वंचित ही रह गए। इनके आप मॉडर्न डेज के पेरेंट्स देखें, ये साले दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह लगे हुए हैं कि ये कांच की गुड़िया ठीक से रहे बस। ये कैसी कांच की गुड़िया जो हमें आके चुप रही है यार। हमारे माँ बाप ने ठेके वाले मजदूर की तरह पाला कि पले पले नहीं पले नहीं पले। भगवान का ही होता है वैसा सब कुछ। माँ बाप बस थोड़ा सा कर सकते, ज्यादा नहीं। आप देखें ना, ये लोग जो घूम रहे हैं मार्केट में, इन लोगों को मैं होंगे आप, ये जो आपको पता है ना, ये जो यंग जनरेशन ऑफ द ग्लोब जो आई हुई है, ये 1998 के बाद वाले, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कितने अजीब हैं ये लोग। इतने खट्टे खट्टे नहीं, खट्टे ही है साले। आपने कभी नींबू चटनी यही आपने सुना होगा, हमारे देश में हर साल एक न्यूज आती है कि इस साल बहुत बारिश हुई और फसल खराब हो गई। फैक्ट्री का सारा माल खराब आया दोस्तों, पूरा लाट। मैं आप लोगों को पता, ये तो पता है, ये तो इनके माँ बाप, ये जो मॉडर्न डे पेरेंट्स है ना, इन्होंने यूज कर लिया कि अब से नया एक तरीका आ गया है कि काम पेरेंटिंग, कि अब से बच्चों को मारना नहीं, इनसे प्यार से बात करनी है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे टाइम में ये सर्कुलेट क्यों नहीं हो पाए ऐसे? आप समझ, मैंने सेम स्कैम काम पेरेंटिंग का अपनी मम्मी को जाके बेचा है। मैं कहा मम्मी देख लो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपसे बच्चों को मारना पीटना नहीं, प्यार से बात करनी। उन्होंने समझाते समझाते कूटा है। कह रही उसको भी बुला जिसने ये बकचोदी बताई। जगत माता बन के कूट देंगी। हमारे देश में ना ये तो अब आया ताजा ताजा ये थॉट कि अब ये जो पेरेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, समझा के भी बच्चे समझ सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। पागल है साले। यूएस, यूरोपियन कंट्रीज में उधर कानून बने हुए कि छोटे बच्चों को पेल ही नहीं सकते। Where is the fun? इतना टाइम लगा के बच्चे के मार ही नहीं सकते। आप लोग को मैं उनका भेद बता, वो भी इंडिया लाके सूत रहे। ये
माहौल चल रहा है यार, आप समझे। वो लोग मैंने देखा है अपनी आंखों से। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हवाई जहाज लैंड होते पीठ पे घुसना। उस एयरपोर्ट पे सारे बच्चे बत्तख बन के चल रहे हैं। उनकी है यार, आप लोग समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं। आप लोग को किसी भी लम्हे पे ये लग रहा हो कि नहीं जेनजी इतने भी खराब नहीं है, खामखा चुटकुले बनाने के लिए ज्यादा बोल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप लोग सही सोच रहे हैं, नहीं है खराब, नीच है हराम। मैं आपको नहीं, जनरली मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने खराब नहीं है। उसका कारण है, हर चीज का एक कारण होता है। उसका कारण ये है कि इनके बाद जो जनता आई है 2010 के बाद, पैरासाइट्स, ये बिल्कुल मतलब इनको तो आप समझ रहे। इन्हीं लोगों को देख के कभी कभी मेरा मन करता है कि काश रिवर्स एजिंग पॉसिबल होती, अगर विज्ञान तरक्की कर लेता। कि समझ रहे हो, आज ये लोग 14-15 साल के हैं, 2010 में पैदा हुए ना, 14-15 साल के हैं, कल उठे 1 साल के, परसों उठे गोदी में है, अगले दिन बह गए। क्या माहौल, जितने भी जनता यहाँ बैठी है दोस्तों, आप लोग बचपन में जो भी पिटे हैं, मम्मी से पिटे हैं, पापा से पिटे हैं, क्या सीन है? दोनों? अबे दोनों क्या होता है बे? नहीं, पापा मम्मी दोनों, ये तो मैं समझ गया। तो आप क्या सिंपलीफाई किया है आपने क्या? नहीं, ये देखिए, अगर आप लोग अपने घर में दोनों से पिटे तो आप बच्चे थोड़ी, आप तो ढोलक थे मतलब। और मम्मी पापा म्यूजिशियन बने बैठे कि आ जाओ दोनों से पिटना, थाने जाइए इस बात के लिए यार। दोनों का क्या मतलब? कि आप लोग MWF पापा, TTS मम्मी, और संडे भाई बहन भी कोठी देते हैं। सबका अपना अपना। नहीं, बट आई थिंक ऐसे सेग्रीगेट कर लेते, रेज ऑफ हैंड्स। मम्मी की मार वाले कहाँ बैठे हैं दोस्तों? पूरी पोअरी, लगभग 70% जनता। मम्मी भी बैठी है यहाँ पे। बेटे ये सब नहीं करना होता है, साले रियल लाइफ दिखा रहे हैं। मारा भाई साहब, नट खोल दिया हमारे मार के। ऐसा कौन करता है यार? मम्मी की मार वाले बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ, जितने लोगों ने मम्मी की मार खाई है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पर्सनली सॉरी फील करता हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है कि माँ की मार का ना पता नहीं लगता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये छल कपट से भरी औरत ममता का चोगा ओढ़ के आती है। और बच्चे को अंदर ही अंदर, ये तो मेरा मित्र है, शत्रु है वो बता नहीं रही है बस। आप देख लो ना कैसे रोता हुआ बच्चा होता है, माँ कितने प्यार से ममता के एकदम उससे आके आगोश में ले लेती कि हाय मेरा लल्ला। अब जिसने लल्ला यहाँ दबोच लिया, लल्ला के मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकला, लल्ला कहते बल्ला ही बल्ला, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी उसकी। बाप की मार का ऑन दी अदर हैंड बहुत सिंपल है, भाग के आ रहा है मारेगा। वो अरे पापा लोगों का एक सीन होता है, उनको माहौल बनाना होता है, समझ रहे हो? उनको होता है कि मैं पहले भागूं, पीछे मट्टी वट्टी उड़े थोड़ी, सिर्फ पर्दे लहरा जाए बहन, और मेरा कदम पड़े जमीन छप जाए यहाँ, और मैं हवे में उड़ के मारू बच्चा बेब्लेड बहन। अरे जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन बात, आप ये मेरा यकीन करें, टिल डेट
अगर हमारे पिताजी कभी बालकनी से तेज चलना चालू करें, पड़ोसी बाहर, लड़का गया इनका। ये कैसे इशारे? ये माँ बाप के लिए करता कोई? सभ्यता कहाँ है आप लोगों को? फादर लोगों को होता है यार। देखो मैं आपको अपने फादर साहब के बारे में बताता हूँ। एक तो दिस ईयर विद गॉड्स ग्रेस टचवुड ही इज टर्न्ड 66, ठीक है, 66 साल के हो गए। और उनकी ना हाइट 6 फुट 3 इंच है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो आपकी बिना उनको देखे फटी है ना, मेरा रोज का दीदार है। आपने नोटिस करा होगा कि विद एज क्या होता है ना, आपकी बैक थोड़ी सी ऐसे बेंड करने लग जाती है, लेकिन ऐसे शरीर झुक, उनकी नहीं हुई, वो और सीधे हो गए, इनवर्स से बेंड हो गए हैं। आप समझ रहे, 6 फुट 3 इंच का आदमी अगर आप सुबह उठो आपको ऐसा चलता दिखे, दोबारा लेटे लेटे मरने का मन नहीं करेगा। और हमारे सामने आप ऐसे चलते जा रहे, दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत क्या? आप पापा हैं, आप मलाइका अरोड़ा खान है, क्या बात? थोड़ा तो समझिए यार। उनका ये सीन रहा है यार। और मतलब मैं तो बताऊं, उन्होंने जैसा अपना दौर बताया, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि सानी साहब ने हमें जब भी बचपन में कूटा है तो बिना वजह मारा, ना 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 ना, वो वजह बना ही लेते थे। अरे यार फादर आदमी, आप समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, सानी साहब का ना बड़ा सही सीन। एक तो वो आदमी, जब मैंने बताया ऐसे भाग के मारने आते हैं, अच्छी बात है, आपका अपना स्टाइल है, कोई बात नहीं, हमारा काम है पिटना, हम पिटेंगे। थप्पड़ बैकएंड से लोड करके आने क्या जरूरत? इतने पापी हैं हम कि आप 1.5 मिनट पहले ही बता दियो चाटा बजा तेरे चाटा। आप समझ रहे, कभी कभी दहशत में हम लोग भगना चालू कर देते थे तो और मार पड़ती थी कि हरामखोर चेस सीक्वेंस क्यों बनाया है इसको। मैंने कहा कि खड़े रहते क्या यार। वो हम भी बड़े तेज कि हमें पता है पापा पास आके चाटा ही मारेंगे, हम भी गाल पे हाथ रख लेते कि ये सुझा दो, ये चेहरा ना खराब किया कि गाल इस पे मारो, आपने रोज ही मारना, आपको सा चेंज हो रही हो, हाथ पे मारो। हम कितने तेज, हम ये डिस्कवर कर लिया हमने, भाई हमारा बाप विकसित हो गया। चाटा दिखा के भागा, पास आके घुसा मार। अपनी औलाद से छल। मैं तो इसके लिए तैयार था ना। तो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पिटते रहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, स्किल है, मेहनत लगेगी, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, एक थप्पड़ में बेहोश होना है। प्ले डेड। आप समझ, थप्पड़ मार, इसके 2 फायदे, पहला और मारनी पड़ती, एक तो मूर्छित हो गया है कोई, और दूसरा जिसने मारा है वही भट्टी में चला जाता है। जाओगे क्या करूं, उठो। हाँ, अरे बहुत फायदा होता है यार इन सब का। सानी साहब जो है, सानी साहब के 3 बच्चे हैं, जितने हमें पता है। सबको उतने ही पता होते हैं जितने दिख रहे होते हैं। अभी शो के बाद मिलेंगे तो उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ना मैं ये भी बताता हूँ, आप बहुत लेट हमको ये रियलाइज हुआ कि सानी साहब का, हमें पहले लगता था कि गुस्सा मिसडायरेक्टेड है, कि जब मना था सूत देते हैं किसी को, ऐसा नहीं था। मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ अपने परिवार की। सानी साहब का दोस्तों ऐसा है, 1987 में हमारे घर में पहली औलाद हुई, मेरी दीदी।